अच्छा, कल आपने देखा था, क्या कहते हैं, लेक्चर वगैरह देखे थे जो मैंने यूट्यूब पे अपलोड किया हुआ था? जी सर। कुछ समझ आई है? जी हाँ, वो उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस में भी लेके आया था, और साथ साथ में चैट जीपीटी से पूछा तो उन्होंने कहा कि आप ऑनलाइन भी इंस्टॉलेशन के बगैर कर सकते हो, तो फिर उसी को ऑनलाइन पे भी प्रैक्टिस किया था थोड़ा सा, लेकिन ठीक होगा। ज़्यादा याद नहीं। जी। टूल पे करें, टूल ज़्यादा बेहतर है। ऑनलाइन जी भी सर। हो जाता है लेकिन टूल ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि टूल में ज़्यादा कैपेबिलिटी होती है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। और जी सर। ऑनलाइन आप सिर्फ मेरे ख्याल से एक ही क्लास बना रहे होगे, एक ही क्लास में होता है। तो जब आप टूल पे करते हो तो टूल में आप मल्टीपल चीज़ें कर रहे होते हो ना। तो ये है। फिर भी टूल टूल आपने इंस्टॉल किया है कि नहीं किया, सिर्फ ऑनलाइन ही ट्राई किया है? हेलो। जी सर, इंस्टॉल किए। अच्छा, ये आपके दो दो मेरे पास क्यों आ रहे हैं? हाँ जी, ये माइक के लिए मोबाइल खोल दिया ना। ठीक हो ये गया, सही है। हाँ जी, हेडफोन नहीं, इसे माइक नहीं है तो इसे। ठीक हो गया। तो आप थोड़ा सा ये बताएंगे कि आया कल की दिन में हमने क्या क्या चीज़ की थी? थोड़ा सा, जितना आपने मतलब जितना आपके माइंड में जितनी आपको चीज़ समझ आई है। ये सर, वो सच में अगर बताऊँ तो मैं तो इधर जॉब में हूँ ना, कंपनी में, तो इस वजह से अभी क्लास में हाजिरी दी। रखने लगा के। इंशाल्लाह कल से पूरी आप पाबंदी करूँगा। आपकी आपकी आवाज़ बिल्कुल कम आ रही है मुझे। जी सर, अब सही है सर। जी जी, आप बिल्कुल ठीक है। सर इंशाल्लाह कल से पूरी पाबंदी करूँगा, क्योंकि आपको पता है मैं कंपनी में जॉब कर रहा हूँ ना, तो अभी जी छुट्टी करके क्लास में हाजिरी लगाई। ये क्योंकि प्राइवेट कंपनी है, तो टाइम नहीं देते, तो ठीक। मैंने कहा पहले मेरी ड्यूटी थी इधर दुबई के 10 बजे तक, यानी उधर के 11 बजे तक। तो अभी सही हो मैंने गया। बंद कर दिया, मैंने कहा मैं ज़्यादा ओवर टाइम नहीं करूँगा, बस छुट्टी करता हूँ क्लास की वजह से। तो ठीक हो इंशाल्लाह गया। कल से मैं। लेकिन जी हाँ, सर। पता है, मैं आपको रीज़न बताता हूँ। जब आप चीज़ इकट्ठा कंबाइन रख देंगे ना, तो वो आपके लिए जी। सीखने में मसला बनेगा। आप डेली वाइज थोड़ा थोड़ा करके करें ना, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि जल्दी चीज़ हो जाएगी। हाँ जी, बिल्कुल लोड कम होगा कोई उसमें। नहीं। हाँ, जी सर। कोई नहीं। जी तो सर। महबूब, आपने चीज़ें देखी थी? मैं हेलो। उसका ट्यूटोरियल देख रहा था प्रोग्रामिंग का, कॉटलिन का, फिर मैंने छोड़ दिया, फिर मैं रिएक्ट नेटिव कर रहा था। इसी तरह फिर नहीं, थोड़ा बहुत लारावेल पे काम भी कर रहा था। ठीक। मतलब जो चीज़ें कल मैंने करवाई हैं उनको थोड़ा सा गो थ्रू किए कि नहीं, बस जो मैंने कर करवाया तो वही है? और सर जी उसके अंदर मेन पॉइंट तो वो रेंज ऑफ वैल्यूज है, जो कि मेमोरेबल तो नहीं है ना। ठीक। बाकी वो ब- डेक्लरेशन है। ठीक हो गया। बस यही इसमें चीज़ें थी, थोड़ी सी मैं भी आपको रिवाइज थोड़ा सा करवा देता हूँ। हमने एक तो ये चीज़ देखी थी कि हमने ये चीज़ देखी थी कि आया कॉटलिन को हम क्यों यूज़ करते हैं। आपके रहनुमाई में कोशिश करते, जी। अब बना कि मैं अस्तगफिरुल्लाह। क्या हुआ है, मुझे आपकी समझ नहीं आई। हेलो। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि थोड़ा सा हमने कल ये देखा था कि भाई हमारा जो है वो कि हम कॉटलिन को क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि हमने एंड्रॉइड वेब और आईएस एप्स वगैरह बनानी होती है। फिर हमने वेरिएबल्स वगैरह देखे थे कि वेरिएबल हमारे पास एक वार वेरिएबल होता है जो जिसको हम चेंज कर सकते हैं, और एक होता है जी वेल वेरिएबल जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। फिर उसके साथ हमने देखा था कि हमने डिफरेंट डेटा टाइप्स देखी थी, साथ में हमने मैसेज देखा था कि हम मैसेज को किस तरह डिस्प्ले कर सकते हैं। मैसेज को डिस्प्ले करने के लिए हम प्रिंट एलन का यूज़ किया करते हैं। फिर हमने देखा था कि स्ट्रिंग टाइप की डेटा टाइप होती है जो दो कोटेड से होती है। फिर हमने सिंगल कोटेड से जो होता है वो करेक्टर होता है, और जो आपका बुलियन होता है वो ट्रू फॉल्स वैल्यू लेयर होता है। और फ्लोट और डबल होता है जो आपको फ्रैक्शन फॉर्म में वैल्यू, आपकी जो डॉट वाली फॉर्म में उसको वैल्यू लेयर होता है डेसिमल वाली फॉर्म में। और उसके बाद हमने इसमें और क्या चीज़ें देखी थी कि हमारे पास जो इसकी रेंजेस होती हैं कि इंटीजर की क्या रेंज है, प्लस वाली रेंज होती है और माइनस वाली रेंज होती है। और फिर हमने फ्लोट की रेंजेस देखी थी कि फ्लोट की क्या रेंजेस वगैरह हैं। और उसके साथ हमने चीज़ें और देखी थी, इंट हो गया, लॉन्ग की हमने चीज़ें देखी थी कि लॉन्ग की हमारे पास रेंजेस होती हैं। और अच्छा, मैं एक चीज़ यहाँ पे पॉइंट मेरे से रह गया कि वो जो था
एक तो वो जो मैंने वीडियो अपलोड की थी, उस वीडियो में ये है कि मैंने उसके डिस्क्रिप्शन अगर आप चेक करो तो मैंने वहाँ पे उसका वो दे दिए, नीचे टाइम दे दिए कि कौन से टाइम में हमने क्या चीज़ पढ़ी है, तो आप वहाँ से भी वो चीज़ कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ यहाँ पे ये कहनी थी कि जिस तरह लिंक एक्सपायर हो जाए, क्योंकि ये गूगल मीट 1 घंटे का देता है, 1 घंटे से ज़्यादा नहीं देता, तो जिस तरह ये लिंक एक्सपायर हो जाए तो आपने दस्ती व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करना है, क्योंकि मैंने स्क्रीन की होती है शेयर और पीछे से पता नहीं चलता, तो वो गूगल मीट ख़त्म हो जाता है। तो ये इस चीज़ का थोड़ा सा बस ये एक चीज़ देखनी है। और यहाँ पे एक पॉइंट और चीज़ थी कल, मेरे से एक चीज़ रह गई थी कि आपकी, हाँ, यहाँ पे मैंने मेरे से कल एक पॉइंट यहाँ पे रह गया था, जो मैंने ये था कि हम कमेंट्स क्यों यूज़ करते हैं। मैंने आपको ये बात बोली थी कि किसी भी चीज़ को याद या आपने वो वाला काम किस वजह से किया, उसके ऊपर हम कमेंट करते हैं। लाइक अगर आपने कोई भी फंक्शन जो प्लस काम कर रहा है, या कोई फंक्शन जो माइनस काम कर रहा है, या कोई फंक्शन जिसके ऊपर हम सक्सेसफुल या फेल का मैसेज करते हैं, तो आप उसके ऊपर कमेंट कर देते हो कि भाई ये वाला काम इस काम के लिए है, ये वाला मेथड इस काम के लिए है। इसका फायदा ये होता है कि आप जब बड़ी ऐप आपकी होती है और बड़ी ऐप बनाते हो, तो आप 2 दिन तक तो उसको इस्तेमाल करोगे, आपको पता चलेगा, फिर 3 दिन तक इस्तेमाल करोगे, पता चलेगा, 1 वीक तक, 2 वीक तक, 1 मंथ तक आपको पता होगा, हाँ भाई ये वाला कोड मेरे इस तरह काम कर रहा होता है। लेकिन जिस तरह ही आपके कोड का टाइम आप उसके साथ इंटरेक्शन नहीं करोगे, तो राउंड अबाउट 6 मंथ 7 मंथ ओपन गुजर जाएंगे, तो जब आप अपना कोड वापस ओपन करोगे, तो उसमें आपको ये नहीं पता चलेगा कि भाई, उसमें आपको ये नहीं पता चलेगा कि मैंने ये वाला कोड किस काम के लिए लिखा हुआ है, अगर आपने उसके ऊपर कमेंट नहीं किया होगा। तो कमेंट किया होगा तो आप अगर 1 ईयर बाद भी आप अपना कोड ओपन करोगे, तो आपको पता लग जाएगा हाँ भाई ये जो है मैं इस काम के लिए मैंने ये चीज़ लिखी हुई है। तो कमेंट बेसिकली वहाँ पे काम आता है। बस ये एक पॉइंट इसका मेरे से रह गया था, इस वजह से आज इसको कवर किया है। अच्छा, उसके बाद आज हम देखेंगे कि हमारे पास जो टाइप कन्वर्जन होती है, कि हमारे पास टाइप कन्वर्जन क्या चीज़ है। यहाँ पे मेरे पास आ गई ये। अच्छा, हमारे पास टाइप कन्वर्जन क्या होती है। टाइप कन्वर्जन हमारे पास एक वो चीज़ होती है कि एक डेटा टाइप को दूसरी डेटा टाइप में कन्वर्ट करना। ठीक हो गया। और जिस तरह आपका न्यूमेरिक लाइक 1 2 3 4 है, तो आप चाहते हो कि मैं 1 2 यूज़र 1 2 3 एंटर करता है, तो वो मैं इसे स्ट्रिंग की फॉर्म में लूँ, या वो स्ट्रिंग एंटर करता है तो मैं इसको इंटीजर की फॉर्म में करूँ, या लॉन्ग की फॉर्म में करूँ। तो इसको टाइप कन्वर्जन कहते हैं, कि आप उसको एक डेटा टाइप को दूसरी डेटा टाइप के साथ कन्वर्ट करते हो। लाइक मैं अगर आपको इसकी प्रैक्टिकल थोड़ा सा करके दिखाऊँ, आगे एग्जांपल तो दी हुई है, लेकिन मैं आपको फिर भी इसका प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कि मैं क्या चीज़ कहना चाह रहा हूँ। तो अगर आप यहाँ पे इस चीज़ को देखो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ वार और एंड करता हूँ, या मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ जी नेम इक्वल टू, ये करता हूँ। ठीक हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ इस नेम को मैं इंटीजर में कन्वर्ट करूँ, तो यहाँ वार करके इसको मैं कन्वर्ट लिखूँगा और इक्वल टू करूँगा नेम। नेम करके देखो ये नेम आ गया वो ऊपर वाला, और डॉट करूँगा, तो डॉट के बाद आपके पास यहाँ पे ये चीज़ इसकी अपनी आ जाती है कि आपको यहाँ पे टू स्ट्रिंग आप करना चाह रहे हो, टू बाइट करना चाह रहे हो, टू एंड करना चाह रहे हो, तो ये देखो ये कन्वर्जन होती है। इसको टाइप कन्वर्जन कहते हैं, कि एक डेटा टाइप को दूसरी डेटा टाइप में कन्वर्ट करना। अब मेरे पास क्या है, स्ट्रिंग है, और मैं कन्वर्ट किस में कर रहा हूँ, टू एंड में भी कर सकता हूँ, टू फ्लोट में भी कर सकता हूँ। तो इस तरह हम डिफरेंट कन्वर्जन कर सकते हैं। आपको ये स्ट्रिंग से इतना खास समझ नहीं आएगी। मैं आपको यहाँ पे इंटीजर लेके बताता हूँ, और इंटीजर को मैं कन्वर्ट करता हूँ टू फ्लोट में। टू फ्लोट में मैं कन्वर्ट कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे एक चीज़ चेक करना, मैं यहाँ पे इसको प्रिंट एलन करके मैं यहाँ पे कन्वर्ट वाली वैल्यू को प्रिंट कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे एक चीज़ चेक करना कि हमारे पास हमने क्या आना चाहिए। अगर हम कन्वर्ट नहीं करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अगर हमें कन्वर्जन चाहिए होगी, तो हम यहाँ पे डाट टू कन्वर्ट करके कर लेंगे। अब हमारे पास ये कन्वर्जन कौन सी हो रही है, ये हमारे पास कन्वर्जन हो रही है int into फ्लोट। ठीक हो गया, ये हमारे पास
कन्वर्जन हो रही है। अच्छा, तो ये रन हो में साथ में इधर आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ चेक करो, यहाँ पे ये देखें सेम यही चीज़ हुई है कि एग्जांपल आपको दी हुई है कि आपके पास एक int टाइप है जो आपके पास 5 है। अब आप ये चीज़ ये देखें, आउटपुट हमारे पास क्या आई है, फ्लोट। ठीक हो गया। अच्छा, ये सेम एज इट हमारे पास यहाँ पे ये एग्जांपल अगर आप चेक करो तो हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल इसकी क्या बता रहा है जी, कि आपके पास n टाइप की वैल्यू है और आप उसको कन्वर्ट कर रहे हो लॉन्ग टाइप में, तो इंट y इक्वल टू लॉन्ग में आ जाएगा और जब आप इसको प्रिंट करोगे तो आपके पास यहाँ पे प्रिंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे आपने कोई भी कन्वर्जन वगैरह नहीं की हुई। सही हो गया, टाइप मिसमैच हो रही है। हम यहाँ पे कन्वर्जन के लिए क्या कर रहे होते हैं, कन्वर्जन के लिए डॉट टू लगा रहे होते हैं। जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल में बताया भी है, प्रैक्टिकल करके बताइए कि आप अब यहाँ पे तो कुछ भी नहीं हो रहा, अब यहाँ पे डायरेक्ट आपके पास यहाँ पे वो उसको वो कर रहा है। तो लाइक मैं आपको सेम ये जेड यही चीज़ इधर कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पे देखना, ये यहाँ पे क्या कह रहे हैं जी 12, तो मैं कहता हूँ जी नेम वाला जो 12 है वो आपके पास यहाँ पे आ जाए, लेकिन आप यहाँ पे साथ में डेटा टाइप इसकी लॉन्ग कर दो, तो क्या ये हमारे पास यहाँ पे आएगा। वो देखो वो क्या कह रहे हैं जी, कह रहे हैं जी टाइप मिसमैच। इस एरर को कहते हैं जी टाइप मिसमैच। तो जब आपके पास एरर टाइप मिसमैच की आ जाए तो उसका ये मतलब होता है कि आपने कहीं पे आपकी कन्वर्जन इस तरह की हो रही है जो उसके मुताबिक नहीं है। तो आप वो कह रहे हैं या आप पिछले वाली वैल्यू को टू स्ट्रिंग करो, नहीं तो आप इसी वाली वैल्यू को टू लॉन्ग करके इसको कन्वर्ट कर दो। ठीक हो गया। आप लोगों को इस चीज़ की समझ आई है? हाँ या ना में जवाब दे दो। जी सर। कन्वर्जन की समझ आई है, किस तरह ये कन्वर्जन हो रही है इसकी। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम आगे चले जाते हैं ज़रा सा, तो आगे हम आते हैं, तो आगे वाले में यही है जो मैंने आपको यहाँ पे स्लाइड में लिखा है कि ये एरर इसी वजह से आ रहा है कि वो उसको प्रिंट नहीं करेगा, कहेगा जी टाइप मिस, जो हमने भी प्रैक्टिकल करके भी देख लिया है। फिर उसके बाद यही है आगे मजीद, ये वही वाली एग्जांपल जा रही है कि इस टाइप मिस मैच को आप किस तरह रिजॉल्व कर सकते हो, डॉट टू लॉन्ग लगा के या डॉट टू फ्लोट लगा के या डॉट टू डबल लगा के। लेकिन जब आप इस तरह के डाटू डबल या डाटू वो लगाओगे तो आपको मेक श्योर होना चाहिए कि आपने पीछे अगर डेटा टाइप डिफाइन की हुई है, जो डेटा टाइप आपने पीछे डिफाइन की हुई है, तो सेम उसी डेटा टाइप को आपने आगे डाटू लगाना है। अगर आप पीछे डेटा टाइप डिफाइन नहीं करते, आगे जस्ट लगाते हो, तो वो खुद ब खुद उसको आइडेंटिफाई करके प्रिंट कर देगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक होती है जी इम्प्लिसिट टाइप और एक होती है जी मतलब इस इम्प्लिसिट टाइप को आप स्मॉलर टाइप भी कह सकते हो, कि जो आपकी स्मॉलर इंटीजर टाइप लाइक बाइट, शॉर्ट, करेक्टर, ये इम्प्लिसिटली जो है वो लार्ज टाइप में कन्वर्ट हो सकती है, एक्सप्रेस हो सकती है लाइक इस तरह। ये देखें आपकी जो बाइट है, बाइट की वैल्यू 5 है और एंड की वैल्यू जो है आप 5 + 10 करोगे तो आपके पास इजीली कन्वर्ट या इजीली उसमें ऐड हो जाएगी। वजह इस डेड कन्वर्जन ये हो, कन्वर्जन इस वजह से हो रही है कि वो उसकी रेंज में आ रहा है। अब 5 उसकी रेंज में आ रहा है, तो जिसकी वजह से ये समझ ले कि रेंज में भी आ रहे हैं और दूसरा ये छोटा है, इंटीजर से छोटा है, तो छोटा होने की वजह से वो उसके इजीली उसको कन्वर्ट कर सकता है। तो ये बेसिकली हमारे पास इम्प्लिसिटी कन्वर्जन आ जाती है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाती है जी इम्प्लिसिटली की जो है वो आती है, कहता है जी जो आप अलाउ करते हो इम्प्लिसिटली कन्वर्जन को टू स्ट्रिंग में, तो वो इंटरपोलेशन लाइक आप उसको, अब देखो हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है जी, प्लस किया हुआ है। ठीक है, तो ये प्लस, आप इस प्लस को भी यूज़ कर सकते हो और आप इसको डॉलर भी लगा के आप इसको यूज़ कर सकते हो, जिसको इंटरपोलेशन कहते हैं। जो हमने आगे देखा भी था कि आपने दो मैसेजेस को, मतलब मैसेजेस प्रिंट करवाना है और साथ में वैल्यू लगानी है, तो आपने प्लस लगाना पड़ेगा, नहीं तो आपको डॉलर लगाना पड़ेगा, जो हमने लेक्चर 1 में भी देखा था। लाइक अब आगे फिर हमारे पास मजीद आगे वो यही चीज़ बता रहे हैं कि देखें आपके पास इंटीजर वैल्यू है और वाई आपके पास मैसेज है, तो मैसेज में क्या लिखा हुआ है जी, आई एम, और उसने डॉलर लगा के एज को प्रिंट करवाया हुआ है।
ठीक है, मतलब एज यू आर ओल्ड, और साथ में उसने वो कर दिया है, अपनी वैल्यू को प्रिंट करता है या मैसेज वगैरह जो भी आपकी उसकी कन्वेयन को कर देता है। और इसके बाद आ जाती है हमारी पास एक्सप्लिसिटली। ठीक हो गया, ये इम्प्लिसिट आ गया, ये एक्सप्लिसिटली आ गया। एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन या टाइप कास्टिंग वो चीज़ होती है जो आपका लार्ज डेटा टाइप टू स्मॉल डेटा टाइप में कन्वर्ट होता है। और इम्प्लिसिट जो मतलब आई वाले का ये मतलब है इम्प्लिसिट टाइप का कि आपकी लार्जर जो स्मॉलर है ना, स्मॉलर से लार्जर में जाता है। और ई वाला जो एक्सप्लिसिट है वो लार्जर से स्मॉलर में, और आई वाला स्मॉलर से लार्जर में जाता है। तो ये इस टाइप की इसकी सर कन्वर्जन है। ये जो है थोड़ा, ये जो इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन है ये तो बिहाइंड द सीन वो खुद ब खुद होती है ना, एक्सप्लिसिट तो हम खुद करते हैं। जी जी जी। ऐसे जी ही है ना। इसी तरह, जी जी इसी तरह, इसी तरह कुछ ऐसी चीज़ें जो कंपाइलर खुद कर रहा होता है। अब ये वाली चीज़ कंपाइलर नहीं करेगा, ये जो हम चीज़ें हम लार्जर वाली साइड पे जा रहे हैं, लाइक जिस तरह ये एक्सप्लिसिटली वाला काम है, ये वाली। तो ये चीज़ें हम खुद कर रहे होते हैं, ये वाली जो चीज़ होती है ये आपको कंपाइलर टाइम पे भी खुद ब खुद वो चीज़ हो जाती है। कुछ ऐसी चीज़ें जो कंपाइलर टाइम पे खुद कर रहा होता है। अच्छा, उसके बाद आपके पास सेम एज इट यही एक्सप्लिसिट वाला है कि ये आगे इसकी एग्जांपल है एक्सप्लिसिट, जो आप जब देखो तो लॉन्ग टाइप है, लॉन्ग डेटा टाइप है और उसकी 1000 वैल्यू है, तो आपकी उस लार्ज वैल्यू को आपको डॉट टू इंट वाली वैल्यू में लेके कन्वर्ट कर देता है। और ये बेसिकली अगर आप इस चीज़ को थोड़ा सा तवज्जो के साथ सुनेंगे तो सेम यही चीज़ हमारी एंड्रॉयड में काम आएगी। एंड्रॉयड में हमारे पास किस तरह काम आएगी, क्योंकि हम पीछे जो फ्रंट एंड होता है, फ्रंट एंड में हम फॉर एग्जांपल वो रख लेते हैं जी एड टेक्स्ट या टेक्स्ट या बटन रख देते हैं। और अब आगे जो है वो आपके पास आ जाती है जी बैक एंड। तो बैक एंड में अगर आपने बटन रखा हुआ है तो आप उसको टाइप कास्ट करके इमेज व्यू या वो वाली चीज़ें भी आप उसको कर सकते हो, तो इजीली वो वहाँ पे भी काम आ जाती है। या आप देखो तो हमारे पास जो आपके पास यूआरएल होता है ना, इमेज का यूआरएल होता है, तो उस इमेज का यूआरएल आपके पास यूआरआई की फॉर्म में होता है। तो एंड्रॉइड में ये भी होता है कि आप कभी कभार यूआरआई की फॉर्म में अपनी इमेज को डिस्प्ले करवा रहे होते हो, और कभी कभार आप स्ट्रिंग की फॉर्म में कन्वर्ट करवा रहे होते हो। और कभी कभार ये है कि अगर आपके पास यूआरआई है तो आप उसको स्ट्रिंग में इजीली कन्वर्ट भी कर सकते हो, लाइक जो आप इमेज जो है वो गैलरी से उठा रहे होते हो। तो ये वहाँ पे भी वो वाली कन्वर्जन मोस्टली यूज़ हो रही होती है। अच्छा, ये आगे मजीद उसकी स्टिल सेम यही एग्जांपल आ रही है कि आपके पास एक एंट डेटा टाइप है 5, और आप उसको लॉन्ग में कन्वर्ट करोगे तो डॉट टू लॉन्ग करके कन्वर्ट इजीली कर सकते हो। फिर उसके बाद आपके पास आ जाती है जी डबल टाइप का आ जाता है कि आपके पास एक इंट टाइप की वैल्यू है और आप उसको डबल में कन्वर्ट करोगे तो डॉट टू डबल लगा के भी कन्वर्ट इजीली आप कर सकते हो। फिर आपके पास सेम एज इट ऐसा है कि आपके पास एक स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग में से आपने जो है वो नंबर को डॉट टू एंड करके भी वो कर सकते हो, मतलब इंटीजर करके भी आप उसको कन्वर्ट करके करवा सकते हो, और आप उसको डबल करके भी कन्वर्ट करके करवा सकते हो। तो मैं अब यहाँ पे आपको इसकी थोड़ी सी एग्जांपल करवा देता हूँ, क्या पता ये वाली एग्जांपल चल ही ना रही हो सर कि नहीं। ये जो है अपना स्ट्रिंग का ये डबल कोटेशन ए है अपना, जब हम इसको डॉट टू इंटीजर करेंगे तो इसका वो जो कोड होता है बैक एंड पे, तो ये कोड इसका, प्रिंट करेंगे, आस्की जी कोड जी प्रिंट करेंगे, जी जी, इसका इसका वो होता है, आस्की कोड। नहीं आज की कोड भी है इसका एक और, वो जो रजिस्टर वाली जगह पे उसका जो स्टोरेज वाली जो जगह पे रेफरेंस होता है ना, लाइक ये उसका रेफरेंस उठा के करता है। वो मेरे माइंड से एक नाम निकल गया, या आप आज की कोड भी ठीक आप कह सकते हो, लेकिन वो एक और नाम होता है, वो तो मेरे माइंड से नाम निकल गया। उसका एक रेफरेंस बन जाता है आपकी पीछे बाइनरी वाली जगह पे। ये देखें, अब ये इसको मैंने आपको क्या कहा था, ये रन नहीं होगी, क्यों? क्योंकि आपकी वो स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग आपकी एंड में किस तरह कन्वर्ट हो सकती है, तो ये आप गलत टाइप में ये मैच हो रही है। करैक्टर में कन्वर्ट हो जाएगी मेरे ख्याल से। जी, अब आप अगर इसको करेक्टर में करो तो टू करेक्टर में करो तो करेक्टर वाला नहीं आएगा, करेक्टर वाला आगे आपका आ जाता है, करेक्टर की कन्वर्जन नहीं होती, करेक्टर की हाँ, ये हायर टू, कन्वर्जन, ये लोअर टू हायर है। जी जी जी, करेक्टर की नहीं कन्वर्जन होगी, इसका वही है।
तो तभी मैंने आपको कहा है कि जो चीज़ स्लाइड में दी जाए तो उस चीज़ को थोड़ा सा आपने प्रैक्टिकल भी करना है, क्योंकि स्लाइड तब प्रोवाइड की गई है। वो अच्छा। करेक्टर को स्ट्रिंग कर देगा, लोअर टू हायर करेगा। हाँ, अब अगर मैं फॉर एग्जांपल इसको आप ये कर दें, अब आप इसको ये वाला काम करके ये वाला काम करो, तो मैं इसको पीछे कर लेता हूँ जी करेक्टर, ठीक हो गया, और मैं इसको करता हूँ जी टू स्ट्रिंग। तो ये देखो, ये टू स्ट्रिंग के हिसाब से आपका यहाँ पे काम करेगा। इसको मैं ये कर लेता आपने हूँ कमर। एक मिनट, ये क्या कह रहे हैं जी, डाट टू स्ट्रिंग, ये इंटीजर में स्टोर करवा रहे थे आप। मैं इंटीजर में नहीं होगा ना, ये जहाँ क्योंकि पे ये करेक्टर है ना, करेक्टर है, ये इंटीजर में भी मुझे नहीं लगता इंटीजर में हो, लेकिन मैं रन करके एक बार चेक कर लेता हूँ। नहीं, वो आपने पहले जहाँ पे लिखा हुआ है ना वैल डी नंबर, उसके कमेंट बाद कर दिया आपने मैंने। इंटीजर लिखा हुआ था। मैं इसको टू अगर एंड करें तो वो नहीं हो रहा। नहीं नहीं, ये जो आपने पहले जहाँ पे था ना वैल डी नंबर कॉलन इंट लिखा हुआ था, इसलिए वो एरर शो कर इधर, रहा था। जी जी हाँ इधर। इधर। हाँ, पहले इंट लिखा हुआ था इसलिए वो टू स्ट्रिंग नहीं कर रहा था। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। अच्छा, अब इसको प्रिंट करके चेक कर लेते हैं, अब ये क्या प्रिंट करता है। तो अभी इसने 65 प्रिंट कर दिया है। तो आई थिंक ये आस्की इसका, जी आस्की जी जी कोड जी, है। ये, हाँ ये इसका ये वाला कोड है। एक और चीज़ भी होती है, एक और चीज़ होती है मेरे माइंड से अभी, वो उसका जो रेफरेंस होता है ना, वो आपका इसका रेफरेंस भी आपका एज अ प्रिंट वो हो रहा होता है। अब वो यहाँ पे इसका माइंड में मेरे नहीं आ रहा, वो जिस पॉइंटर तरीके का, आई थिंक पॉइंटर ही पॉइंटर है, वैल्यू पॉइंटर ही पॉइंटर है। वेरिएबल होती है। जी। अच्छा, अब हम, क्या नाम है इसका, अता आपको समझ आ रही है? जी सर। हाँ, बस जिद से समझना है आपने के बताना है। अच्छा, फिर एक मिनट में इसके साथ कर लेता हूँ, यहाँ पे कमेंट करके कर लेता हूँ कि दीज और इशू, ठीक है, बिकॉज smaller to large unlocked। अच्छा, अब आगे इसका सेम एज इट, आगे इसकी दूसरी टाइप आ जाती है कि न्यूमेरिक टू स्ट्रिंग में आपने कन्वर्ट आपका इस तरह का हो जाएगा। चलो हम ये भी चीज़ ट्राई कर देते हैं, हमारे पास दूसरी वाली, कि आया ये भी काम करती है कि नहीं काम करती। तो क्या कहते हैं, ये काम करेगी? ये तो अब देखना पड़ेगा ना, जो कंपाइलर है उसका रिस्ट्रिक्ट मोड कैसे ऑन है या ऑफ है। हाँ, उसका उसका मोड भी चेक करना पड़ेगा ना। सी प्लस प्लस में बड़ा मसला करते थे। हाँ हाँ हाँ, तो ये इसका चल गया है। हाँ, वो आस्की कोड उसने दे दिया नहीं नहीं, स्ट्रिंग ये में। आस्की कोड नहीं है, ये इसका प्रॉपर इसकी अपनी वैल्यू है। अगर ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हुआ तो इसके साथ में लेफ्ट राइट पे कोटेशन आते हैं ना डबल। जी, नहीं ज़रूरी नहीं है कोटेशन आए, कोटेशन ना भी आए। अब आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल जस्ट आप यहाँ पे इसको ये करो, तो कोटेशन आपकी इस तरह भी नहीं आएगी। इसका इसकी टाइप कैसे चेक करते हैं, टाइप ऑफ है या फंक्शन मैं होता है तो गेट टाइप टाइप है। इन्हें डायरेक्ट होती है, एक मिनट मैं आपको बताता हूँ। वो जो आपकी टाइप इसमें बाय डिफ़ॉल्ट, वो आपको जिस तरह इशू आएगा ना, आपको खुद ब खुद वो टाइप वो कर देता है। जो चीज़ आप यहाँ पे अभी मैं वापस ये कर देता हूँ, तो मैं यहाँ पे इसकी स्ट्रिंग है तो उसका एक मेथड होता है, उसका एक मेथड है, जो चीज़ आप कहना चाह रहे हो, नंबर डॉट, ये आती है जावा क्लास, और दो कॉलन ये है। तो आई थिंक इससे अभी इसकी टाइप बताएगा कि ये स्ट्रिंग टाइप का है, क्योंकि ये मैंने एक बार किया था। नहीं, ये नहीं है, एक मिनट, डॉट पैकेज है, सिंपल नेम आई थिंक ये है।
चेक ये टाइप होगा मेरे ख्याल से। नहीं नहीं, वो नहीं है, वो आपकी चेक टाइप आपका पाइथन में और उन चीज़ों में आता है। इसमें इसमें आपका टाइप चेक करने के लिए आपको इस तरह की चीज़ लिखनी पड़ती है। ये अभी क्लास आ गई है इसकी। एक मिनट, आपके पास यहाँ पे इसका नंबर आएगा। ये मेरे से आती है जी। प्रिंट टाइप तो नहीं है? नहीं नहीं, वो वाली चीज़ नहीं है, ये है इसी तरह वाली चीज़ है। पैकेज नहीं, क्लास डॉट नेम आता है और सिंपल नेम आता है और नेम आएगा आई थिंक। क्योंकि ये है, ये मेरे से एक बार पहले भी किसी ने क्वेश्चन पूछा था ना, तो वो ये वाली चीज़ थी। मोस्टली ये चीज़ यूज़ नहीं होती ना, क्योंकि वो जब हम पीछे खुद डिफाइन कर रहे हैं स्ट्रिंग एंड, तो वो नीचे उसकी टाइप डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो आपकी ये देखें, ये आ गया। ठीक है, ये स्ट्रिंग। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अगर इसको एंट करूंगा तो अब ये एंट आएगी। वो देखे, ठीक हो गया। जावा क्लास डॉट नेम। जी, ये जावा क्लास डॉट नेम होता है इसका आइडेंटिफाई करने के लिए। वो जो आप चीज कह रहे थे ना, वो जो मेरे पास एक स्टूडेंट पढ़ रहे हैं ना, वो पाइथन का था ना, तो वो भी इसी तरह से उसने मेरे से यही क्वेश्चन पूछा कि सर के हम डेटा टाइप के साथ डिफाइन किए, उनके जो आपकी जो पाइथन और जो दूसरी लैंग्वेज उसमें आपको वहाँ पे वो करनी पड़ती है कि डार्ट उसकी टाइप लगा के वो चीज़ें चीज़ें करनी पड़ती हैं। इसमें आपका टाइप वाला की चीज़ ही नहीं, क्योंकि पीछे हम खुद डेटा टाइप डिफाइन करें, इसमें इसकी यही तो मज़े की चीज़ होती है। खुद डेटा टाइप डिफाइन करते हैं, अगर आप खुद नहीं भी करते वो खुद ब खुद उसको आइडेंटिफाई कर देते हैं। हाँ भाई, इस वैल्यू की वजह से, इस वैल्यू की वजह से वो खुद ब खुद उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि हाँ पीछे कौन सी टाइप है। तो इस वजह से हमें इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। असल में ना इस ये लैंग्वेज का लॉसलेसली टाइप्ड लैंग्वेज है। हाँ, इस लैंग्वेज का यही मेन एडवांटेज है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा आगे चले जाते हैं, आगे आते हैं तो देखते हैं कि हमने क्या किया। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखोगे, अगर आपने यूज़र से इनपुट लेनी है, अभी तक तो हम यूज़र को खुद ही दे रहे थे भाई आप ये है ये है। तो जब आप यूज़र से आपने इनपुट लेनी है, तो उसके लिए उसका एक मेथड है रीड लाइन। रीड लाइन के थ्रू आप यूज़र से इनपुट ले सकते हो, लाइक इस तरह। आप प्रिंट करोगे, आप उसको कहोगे भाई आप अपना नाम लिखो, फिर हम उससे वो जो नाम आप लिखवाओगे या उससे हम पूछेंगे तो वो नाम आप उसको प्रिंट करोगे। लाइक मैं आपको यहाँ पे इसकी सेम एज इट यही चीज़ उठा के कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, ताकि हमारे पास थोड़ा सा टाइम की बचत हो जाए। तो अब यहाँ पे ये देखें, अब यहाँ पे ये देखें, ये अगर इंटर योर नेम, अब मैं रफ़ाकत लिख रहा हूँ, तो अब ये देखें ये इनपुट में सारी ये वैल्यू वो स्ट्रिंग वाली वैल्यू ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम यूज़र से इनपुट ले रहे हैं, तो इनपुट लेने के लिए आप रीड लाइन यूज़ करोगे। ठीक हो गया? रीड लाइन यूज़ करके आप इससे वो लोग, अब मैंने यहाँ पे ये नाम लिख लिया रफ़ाकत महमूद। जिस तरह इंटर करूँगा, जिस तरह इंटर करूँगा तो वो नीचे लिखा हुआ आ जाएगा, हेलो रफ़ाकत महमूद, फिर ये वाली लाइन रन हो जाएगी। तो आप ये चीज़ चेक करना, ये देखें, और फिनिश हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक हो गया। अच्छा, अब एक चीज़ थोड़ा सा डिफरेंस आपको मैं एक चीज़ का दिखाता हूँ। तो एक चीज़ आप यहाँ पे देखना, मैं ऐप को रन करता हूँ, आपको डिफरेंस दिखाता हूँ। अब आप यहाँ पे देखो, एक चीज आप दोनों नोट करें कि मैंने अब देखें यहाँ पे मैंने क्या लिखे जी, प्रिंट एल एन। तो कल मैंने आपको चीज डिफाइन की थी कि जी अब प्रिंट एल एन है। प्रिंट तो आपका मैसेज का आता है, एल एन का मतलब है कि आपने नेक्स्ट लाइन में जाना है। अब देखें मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, वो फिर भी नेक्स्ट लाइन में है, इधर क्लिक कर रहा हूँ तो वो लाइन देखो नीचे आ रही है, पहले क्या कर रहा था, ऊपर आ रहा था। सही हो गया। अब जैसे ही मैं इस एल एन को हटाऊंगा और मैं दोबारा प्रिंट करूंगा, तो आपकी, तो आप अगर दोबारा रीबिल्ड करूंगा तो आप देखना यहाँ पे ऊपर से ये प्रॉपर स्टार्ट हो जाएगा। फिर क्यों? क्योंकि एल एन हमें डिफाइन करता है जी नेक्स्ट लाइन।
कि आपने नेक्स्ट लाइन से इसको स्टार्ट करना है। तो आप यहाँ पे चीज़ चेक करो, मैं जिधर भी क्लिक करूँ वो देखो नीचे नहीं जा रहा, मैं लिख भी रहा हूँ तो वो ऊपर ही आ रहा है। तो एल एन का मतलब नेक्स्ट लाइन होती है। ठीक हो गया, इन दोनों में आपके पास यहाँ पे ये डिफरेंस आ जाता है। यहाँ पे मैं आपके पास यहाँ पे आई थिंक मिसिंग वो मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ। आपके पास जो प्रिंट है, प्रिंट आपके पास आता है यूज फॉर ओनली सिंगल प्रिंट वो। लाइन। और एक मिनट, प्रिंट एल एन यूज फॉर नेक्स्ट लाइन टू मैसेज स्टार्ट। ठीक है, अच्छा अब आप बोले क्या कह रहे हैं। ये प्रिंट है ना, ये सिर्फ प्रिंट करता है। जो प्रिंट एल एन है वो प्रिंट करने के बाद नेक्स्ट लाइन पे चला जाता है नहीं एंड नहीं पे। नहीं प्रिंट, हाँ, मतलब पूछने के बाद वो नेक्स्ट लाइन में चला जाता है। सर ये पूछने के जो बाद आप अब ये कोड है देख, ना, कोड आप लिख रहे हैं ना, कोड को कमेंट करके ना उसे नीचे लिख दिया करें। अब अभी अ, जैसे आपने पिछले वाला कोड रन किया था तो आपने पहले उसको रिमूव किया, फिर न्यू कोड ऐड किया। उसको आप कमेंट करते चले जाएंगे ना तो एक सीक्वेंस बनता आएगा। नहीं मैं उसको इस वजह से रिमूव कर रहा हूँ ना, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे वो वाली चीज़ें स्लाइड्स में पड़ी हुई हैं। तो वो फिर मुझे कमेंट करते 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 वो नीचे चले जाना जाना पड़ता है। वो वाली चीज़ें आपको स्लाइड में यहाँ पे दी गई हैं ना, मेरे पास यहाँ पे लिखने का फ़ायदा नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो मैं उस तरह कर लेता हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है। ठीक हो गया। क्योंकि वो चीज़ आपके लिए ना, देखें आपके लिए कि आपने फॉर एग्जांपल यूजर से इनपुट ले लिया, आप इससे इसको वो करके कमेंट करके आप उसी को नीचे दूसरी स्टार्ट कर दो, यहीं पे दूसरा कमेंट कर दो कि भाई आज हमने कमेंट पढ़ा है। तो कमेंट वाले में ये है कि नीचे आप वाली सारी चीज़ें, तो आपके लिए बेहतर मैं यहाँ पे अगर लिखूंगा कमेंट करता रहूँगा, मेरे लिए वो नीचे चल रहा जाता है, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी चीज़ें की हुई हैं स्लाइड्स पे। तो वहाँ पे मैंने जस्ट सिर्फ रिमूव करके कर रहा हूँ। अगर आप उस तरह चाहते हैं तो मैं उस तरह भी कर लेता हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है। अच्छा, उसके बाद आप यहाँ पे इस चीज़ को देखें कि आप ये देखें कि यहाँ पे हमारे पास आगे इसकी मज़ीद एग्जांपल आ जाती है कि आप वो कह रहे जी आप नंबर, एक नंबर है, आप उस नंबर को एंटर करो, जस्ट मैसेज दे रहा है, बाकी कुछ भी मैसेज दे रहा है। मैसेज के बाद नीचे फिर वो कह रहे जी इनपुट ले रहे हैं, हम यूज़र से इनपुट ले रहे हैं कि आप जो है वो यूज़र से इनपुट लो। और जो हमारे पास यूज़र से इनपुट आ रही है हम उसको कहते हैं कि भाई वो हमारी जो है वो नल ना हो वैल्यू। तो जब आप के वो करते हैं नल सेफ्टी चेक करते हैं कि आपकी वैल्यू यूज़र खाली ना डाले। जिस तरह हम फॉर्म फिल कर रहे होते हैं ना, तो फॉर्म में कुछ बंदा खाली एंटर कर देता है, तो वो नीचे जब सबमिट पे क्लिक करो तो वो कहते हैं नहीं भाई आप पहले ऊपर वाला फिल करो। तो उस चीज़ को दूर करने के लिए कॉटलिन ने ये वाला जो है वो सेफ्टी होती है, नल सेफ्टी होती है। ये मैं आपको आगे आने वाली चंद स्लाइड्स में ये वाली चीज़ बताऊंगा कि ये किस वजह से काम कर रही होती है। फिलहाल आप इतना देख लो कि ये जो चीज़ होती है ये आपकी नल सेफ्टी से बचा रहा होता है, लाइक खाली यूज़र एंटर ना करे। और सेम एज इट हम यहाँ पे नीचे नल सेफ्टी भी चेक कर रहे हैं कि भाई वो नंबर जो है वो खाली एंटर ना करे। और दूसरा ये जो है जो आपका रिजल्ट है वो वाला रिजल्ट आपका स्टोर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल जो आपका नंबर है उस नंबर पे वो वाला ऑपरेशन परफॉर्म हो जाए, और ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद आपको उस रिजल्ट में स्टोर हो जाए, और स्टोर होने के बाद आपका यहाँ पे इसको प्रिंट कर लें। फिर उसके बाद अगर उसकी वैल्यू को नल आएगी, तो वैल्यू नल आने के बाद आप यहाँ पे इसकी देखोगे कि वो कहेगा कि आपने इनवैलिड जो है वो नंबर डाला है। तो मैं आपको ये वाली एग्जांपल भी साथ में करवा देता हूँ, ताकि हमें पता चलता रहे कि हाँ कि इसमें कोड में कोई इशू आता है कि नहीं आता। क्योंकि एन में ये होता है कि मैंने कुछ कोड में खुद इश्यूज रखे हुए होते हैं, ताकि आपको पता लगे कि हाँ कहाँ पे किधर किधर इशू आ सकता है। अब यहाँ पे ये देखें, तो मैंने यहाँ पे जस्ट सिंपल प्रिंट लिखा हुआ था, तो यहाँ पे देखें वो ऊपर वाली लाइन में ही है। अब मैं इसको कहता हूँ जी वन, तो वन करता हूँ तो वो देखो डबल करके उसने टू कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो नंबर है, नंबर को वन को टू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यहाँ पे इसका टू आ जाएगा रिजल्ट।
और अब अगर मैं दोबारा इस ऐप को रन करके मैं आपको इसकी अगर एल्स चेक करवाता हूँ, तो एल्स का आपके पास क्या आना चाहिए। मैं यहाँ पे 12 पॉइंट अगर ज़ीरो करता हूँ तो आपके पास ये देखें, नॉट वैलिड। क्यों? क्योंकि हम उससे इंट वैल्यू ले रहे हैं और हम उसको प्रोवाइड क्या कर रहे हैं, फ्लोट वैल्यू। ठीक हो गया? हेलो? जी सर। ठीक है, जी। सही हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखें, मैंने फ्लोट वैल्यू डाली है ना, तो वो कह रहे भाई आपका ये है। अब मैं अगर दोबारा रन करता हूँ, दोबारा रन करके हम इसका तीसरा केस देखते हैं। तीसरा केस ये है कि हम कुछ भी इंटर नहीं करते, कुछ भी नहीं लिखते, जस्ट सिर्फ इंटर करेंगे तो वो फिर भी कहेगा कि आपके पास क्या है जी, आप गलत नंबर डाले। क्यों? हमने तो कुछ डाला ही नहीं है ना। तो आपकी वो इल्स वाली केस चल जाता है। ये ये वाली मेरे चीज़ें मैं ख्याल से आपको, सर, ये वाली चीज़ें मैं ये जो है, आपको, जी इनपुट, ये क्वेश्चन मार्क डॉट टू इंट और नल, ये इसको ये चेक कर रहा है कि अगर इस जो इनपुट आया है, अगर तो वो इंटीजर के अंदर है पड़ा तो ठीक है, अगर नहीं है तो उसको वो कह रहा है नल कर दो। जब नल होता है तो वो एल्स में चला जाता है। जी 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 जी, इसी तरह ये है। आपको मैं तभी कह रहा हूँ ना कि ये वाली चीज़ें भी आपकी कुछ इस तरह वाली चीज़ है कि आपको वो पीछे नल भी चेक कर रहा होता है और साथ में ये भी देख रहा होता है कि वाया वो डाल भी रहा है कि नहीं डाल रहा। तो ये थोड़ा सा, ये जो आपका सवालिया निशान नज़र आ रहा है, ये डॉट नज़र आ रहा है, या ये नल और ये चीज़ें, ये थोड़ी सी आगे नेक्स्ट स्लाइड में चलते चलेंगे ना, ये वहाँ पे ये वाली टॉपिक्स थोड़े से कवर हो जाएंगे कि इन इन चीज़ों को कहते क्या हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पे मैंने आपको एक केस ये बता दिया है कि आप यहाँ पे इंटीजर डालोगे तो वो आपका प्रॉपर एफ काम करेगा, और जब आपका फ्लोट डालोगे तो वो कहेगा कि फिर भी आपका जो है वो आपका एल्स में चल जाएगा। जब आप कुछ भी नहीं डालोगे, एंटर करोगे, तो तब भी आपका एल्स चल जाएगा। अच्छा, एक चीज़, अब आप यहाँ पे एक चीज़ चेक करना कि मैं यहाँ पे इसको कमेंट कर देता हूँ, इन चीज़ों को कमेंट करता हूँ, तो क्या हमारे पास यहाँ पे, इसको मैं करता हूँ ये, तो क्या हमारे पास जब हम इस पे एंटर अप्लाई करेंगे तो क्या हमारे पास क्या होगा, वैल्यू कुछ भी नहीं डालेंगे। तो नल होगा। अब हमने यहाँ पे वैल्यू कुछ भी नहीं डालते, जस्ट एंटर करते हैं, तो वो क्या कहते हैं जी, नल। और जब हम यहाँ पे, ये तो एक केस आ गया कि जब आप वैल्यू नहीं डालोगे, जब हम वैल्यू फ्रैक्शन वाली फॉर्म में डालेंगे तो वो फिर भी नल ही कहेगा, क्योंकि हम गलत चीज़ उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। ये मेरे को तो लग रहा है ये टर्नरी ऑपरेटर है। जी, ये मुझे लग रहा है टर्नरी ऑपरेटर है ये। ये नहीं, ये एज आप इसको टर्नरी भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये टर्नरी नहीं है, इनका प्रॉपर एक नाम होता है। इसको नाम, इसको कहते हैं जी नल, सेफ्टी। नल सेफ्टी इसको कहते हैं। कोई नल सेफ्टी, इनके दो होते हैं से, एक होता है नल सेफ्टी और एक होता है असर्शन ऑपरेटर। असर्शन होता है, एक होता है असर्शन, जो लाइक ये दो डंडी जिसको हम अपनी जुबान में कहते हैं, ये इस तरह की होती है। और ये होता है जी आपका इस तरह। और एक और भी होता है, एक और होता है जो लाइक आपका इस तरह का यूज़ होता है। ये करके, तो ये वाली चीज़ें होती है। ये तीन है, ये दो ये हैं, और तीसरे कभी नाइन माइंड में नहीं है, वो आगे स्लाइड में पड़ा हुआ है, ये तीसरा ये है। तो ये इस हिसाब से ये तीनें चल रही होती है। अच्छा, अब आगे चले जाते हैं, आगे हम आते हैं, आगे हमारे पास है जी टाइप एंटर इन्फ्रेंसेस। के टाइप इन्फ्रेंसेस हमारे पास क्या है? टाइप इन्फ्रेंसेस हमारे पास वो है जो ऑटोमेटिकली डिटरमाइन करता है कि डिजायर टाइप व्हेन अ वैल्यू इज असाइंड टू अ वेरिएबल आर यूज्ड एन एक्सप्रेशन। दिस रिड्यूस द नीड फॉर एक्सप्रेशन टाइप annotation और कंबाइन मैनी केसेस लाइक दिस। जो हमें आपको पीछे बताया गया था, जो मैंने आपको स्टार्ट वाली स्लाइड में बताया गया था कि आप यहाँ पे डेटा टाइप लिखते हैं, तब आपकी मर्जी, नहीं लिखते वो फिर भी आइडेंटिफाई कर देगा कि वो आइडेंटिफिकेशन इस वैल्यू पे करता है कि हाँ भाई यहाँ पे कौन सी वैल्यू है। तो अब यहाँ पे डॉट वाली वैल्यू, तो वो पीछे कंपाइलर खुद आइडेंटिफाई करता है कि हाँ ये हमारी फ्लोट वाली वैल्यू है। एक में मुझे टाइम चेक करने दें कि क्योंकि इसका टाइम हो जाएगा ख़त्म। और
कि इसका टाइम कितना रहता है। अभी है थोड़ा सा टाइम। अच्छा, इसका ये है कि वही है कि जब आप पीछे डेटा टाइप नहीं लिखेंगे तो इसको कहते हैं जी टाइप इन्फ्रेंसेस। अगर इंटरव्यू में आपसे कोई भी बंदा पूछता है कि टाइप इन्फ्रेंसेस क्या है, तो आपने ये कहना है कि जिस चीज़ के साथ हम डेटा टाइप नहीं लिखते वो ऑटोमेटिकली उस चीज़ को आइडेंटिफाई करता है कि भाई वो इंट है, स्ट्रिंग है, फ्लोट है। ऑटोमेटिकली डेटा टाइप की आइडेंटिफिकेशन को हम टाइप इन्फ्रेंसेस कहते हैं। तो ये सारी इंग्लिश में वही स्टोरी लिखी हुई है, 2 लाइन ऑफ कोड में। ठीक हो गया। अच्छा, ये हो गया तकरीबन, ये वाली तो स्लाइड्स हो गई है मुकम्मल लेक्चर 2 के। तो अब आप बताएं, आपको कोई इश्यूज कुछ पूछना है? मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ भी बता देता हूँ कि आगे हम एक वो दूसरी वाली स्लाइड्स भी ओपन कर देते हैं। मैं ये नहीं है हमारे पास यहाँ पे डिजाइन। अच्छा, ये देखें, हमने कल इंट्रोडक्शन किया था, एनवायरमेंटल सेटअप भी हमने कर दिया था, हेलो प्रोग्राम भी कर दिया, बेसिक स्ट्रक्चर भी कर दिया, वेरिएबल भी किया है, डेटा टाइप भी किया है। और आज के दिन में हमने किया है जी इनपुट यूज़र वाला काम किया है, और टाइप इन्फ्रेंसेस किया है। ये कमेंट हमने किए थे कल वाले। ठीक है, और अभी जो है वो हम ऑपरेटर भी साथ में, अच्छा ये है वो जो चीज़ मैं आपको कह रहा था ना, वो एलओएस ऑपरेटर है। एलओएस ऑपरेटर उसको कहते हैं, जो मैं चीज़ आपको कह रहा था कि एक चीज़ रहती है। तो आज हम जो साथ में इसके साथ हम ऑपरेटर वाला स्लाइड्स भी साथ में कर देते हैं। इस स्लाइड में वो पड़ी हुई नहीं है, वो वाली मैंने कंबाइंड स्लाइड रखी हुई है, इसको मैं सेव कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे रखी हुई स्लाइड आ जाती है, ये है, स्लाइड बना के रखी हुई है। इसमें स्लाइड डबल हो गई है। हम्म, अच्छा, और उसके बाद हमारा जो है जी ऑपरेटर है, कि ऑपरेटर हमारे पास क्या होता है। ऑपरेटर हमारे पास जो आपका ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होता है उसको हम ऑपरेटर कहते हैं, और जो हमारी वैल्यू होती है उसको आप ऑपरेंड कहते हैं। तो कॉटलिन में जो आपकी डिवाइड्स की जाती हैं, इसको इसके डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं ऑपरेटर के। लाइक आपके पास अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है, जो आपका प्लस माइनस वाला होता है। आपका साइन ऑपरेटर होता है, जिसको आप इक्वल टू और नॉट इक्वल टू, वो असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं। यहाँ पे ऑपरेटर वाली जगह पे कि हमारा जो ऑपरेटर है, ये कि हमारे जो ऑपरेटर को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, थमेटिक में, असाइनमेंट में, आपका कंपैरिजन में। जहाँ पे आपके दो इक्वल टू आता है आ जाता है, या ग्रेटर और इक्वल टू आ जाता है, तो वहाँ पे आपको
कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ करना पड़ता है। और फिर उसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर आता है, जहाँ पे आपको दो कंडीशनें फुलफिल चाहिए होती हैं, वहाँ पे एंड ऑपरेटर यूज़ किया जाता है। और जहाँ पे आपको कहते हो भाई हमें दो नहीं, एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, एक फॉल्स होनी चाहिए, या फिर भी हमारी कंडीशन को चलना चाहिए, तो हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर में आ जाता है। और अब आ जाते हैं थोड़ा सा आगे अर्थमेटिक ऑपरेटर पे। तो हम अर्थमेटिक ऑपरेटर हमारा ये है कि जो आपके जो मैथमेटिकली ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होता है, लाइक दिस, के आपके पास जो सिंगल प्लस वाला साइन आएगा वो आपका एडिशन का होता है। और आपकी एग्जांपल अगर आप चेक करो तो एक्स प्लस वाई आपका एडिशन परफॉर्म कर रहा होता है दो वैल्यूज के दरमियान में। फिर आपके पास सब्ट्रैक्शन आती है कि आपकी एक्स और माइनस करोगे तो एक्स माइनस वाई करोगे तो आपके पास सब्ट्रैक्शन आती है। फिर आपके पास मल्टीप्लिकेशन है। फिर सेम एज इट आपके पास डिवीजन है और आपके पास मॉड्यूल है। और जब आप डबल प्लस यूज़ करोगे, दो बार प्लस लिखोगे किसी भी वेरिएबल के साथ, लाइक इंटीजर वैल्यू के साथ, तो उसका ये मतलब होगा कि आप इंक्रीमेंट कर रहे हो एक। लाइक आप ये करोगे तो आपके पास इंक्रीमेंट आती है, और जब आप माइनस माइनस यूज़ करोगे तो आपके पास डिक्रीमेंट आता है कि एक माइनस हो जाए। तो आपके पास ये इसके आ जाते हैं जी अर्थमेटिक ऑपरेशन। और ये सेम एज इट आप यहाँ पे इनकी एग्जांपल वगैरह भी देख सकते हैं कि एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई, एक्स डिवाइडेड बाय वाई, और एक्स मॉडुलस वाई आता है। और ये आपके पास प्री इंक्रीमेंट आता है और ये प्री डिक्रीमेंट आता है। फिर आपके पास असाइनमेंट ऑपरेटर आता है। असाइनमेंट ऑपरेटर आपके पास भी जो वैल्यू के आगे इक्वल टू लगाया जाता है, लाइक वी यूज असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल टू असाइन अ वैल्यू टेन टू अ वेरिएबल एक्स। एक्स को अगर हमने वैल्यू असाइन करनी है तो हम असाइनर ऑपरेटर के थ्रू वैल्यू को असाइन करेंगे। लाइक अब आप इनकी एग्जांपल वगैरह भी देख लो। कोई के सिंगल आप अगर ऑपरेटर यूज़ करोगे इक्वल टू वाला, तो उसकी ये एग्जांपल आएगी। सेम एज इट आपके पास यहाँ पे ये है। जब आप प्लस इक्वल टू यूज़ करोगे तो इसका अभी आपके पास यहाँ पे ये है कि ये आपके पास असाइनमेंट ऑपरेटर है कि आपके पास इक्वल टू भी यूज़ हो रहा होता है, और आपके पास मैथमेटिकली जो ऑपरेटर है वो भी आपके पास यूज़ हो रहा होता है। तो एक्स प्लस इक्वल टू थ्री आ जाता है। आप इसी एक्सप्रेशन को क्या कहते हैं जी, थोड़ा सा मजीद और तोड़ लें। ये आपके पास एक किस्म की शार्टर फॉर्म आती है। जब आप इसको स्प्लिट करोगे तो बेसिकली ये पीछे इस तरह काम कर रहा होता है, एक्स प्लस थ्री इक्वल टू। फिर एज इट सेम एज इट आपके पास ये माइनस वाला आ जाता है, असाइनमेंट माइनस ऑपरेटर आता है। तो इसको आप इस तरह भी यूज़ करते हैं और आप इसको इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं। ये इसकी शार्टर फॉर्म आ जाती है, इसकी थोड़ी सी मज़ीद आगे सब आ जाता है। काम बेसिकली ये दोनों सेम कर रहे होते हैं। इसी तरह ये आपका मल्टीपल वाला आता है कि आपने मल्टीप्लिकेशन और इक्वल टू दोनों यूज़ करोगे तो वो आपका सेम एज इट इस तरह आता है। ये आपका फिर डिवीजन वाला है और ये आपका मॉड्यूल वाला है। तो ये आपके पास असाइनमेंट ऑपरेटर आते हैं जिसमें आपके पास प्लस माइनस और इक्वल टू यूज़ और होता है। फिर आपके पास कंपैरिजन ऑपरेटर आता है। कंपैरिजन ऑपरेटर जो है वो आपको किसी भी दो वैल्यू को कंपेयर करने के लिए यूज़ करते हो, और वो होती हैं ट्रू या फॉल्स वैल्यू, लाइक दिस। ठीक है, जब आप दो इक्वल टू यूज़ करोगे तो उसका ये मतलब है कि इक्वल टू है। फिर आप यहाँ पे ये नॉट यूज़ करोगे, नॉट इक्वल टू का यही मतलब है कि आपकी एक वैल्यू दूसरी इक्वल वैल्यू से इक्वल नहीं है। ये आपका ग्रेटर वैल्यू का साइन है, ये आपका लेस वैल्यू का साइन है, ये आपका ग्रेटर और इक्वल टू का साइन है। लाइक फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे पाँच हो तो पाँच आपका यहाँ पे अगर आप छः करते हो तो ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो ये लाइक इस तरह आपकी वाली चीज़ें हो रही होती हैं। इसमें सिर्फ आप फाइव इक्वल टू फाइव आपका यहाँ पे आंसर, मतलब फाइव इक्वल टू फाइव आप करोगे तो वो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने सिर्फ ये कंडीशन चेक की हुई है कि आया वो ग्रेटर है या नहीं है। तो जब फाइव इक्वल टू फाइव आएगा वो तो ग्रेटर तो नहीं होगा, तो वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो उसके लिए आपके पास यहाँ पे ये है कि आपने ग्रेटर वाला साइन और प्लस प्लस नहीं, ग्रेटर और आपने असाइन ऑपरेटर इक्वल टू यूज़ करके आप उसकी कंडीशन को फुलफिल कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर आ जाता है। फिर उसके बाद आपके पास लॉजिकल ऑपरेटर है कि लॉजिकल ऑपरेटर आपका डिटरमाइन करता है कि लॉजिक्स, लाइक आपके दो एंड्स या दो आर वाली जो वैल्यू होती है, या लॉजिकल नॉट होता है, अगर ट्रू वाली वैल्यू तो उसको रिवर्स करके
फॉल्स कर देता है, या 1 है तो 1 को माइनस कर देता है। लाइक इस तरह इसकी वो लॉजिकल नॉट यूज़ किया जाता है। तो जो आपके दो एंड होते हैं, ये लॉजिकल एंड है और ये लॉजिकल आर है। तो इसका यही मतलब है कि दोनों की दोनों वैल्यू, दोनों की दोनों स्टेटमेंट ट्रू होगी, तो देन मैं कंडीशन के अंदर ये काम करूँगा। लाइक आप स्कूल आओगे, और एक तो ये है कि आपने स्कूल आना है, दूसरा स्कूल का टाइम होना चाहिए। ये दोनों चीज़ें होंगी तो तब आप वहाँ पे एंड यूज़ कर सकते हो। और आप वहाँ पे यूज़ करोगे कि जहाँ पे आप चाहते हो जी, बस ठीक है जी, हमारा मकसद है जी एक चीज़ फुलफिल हो, हमारा मकसद है स्कूल आना, टाइम के साथ हमारा कोई लेना देनी है, रात को आते हो दिन को आते हो, तो आप वहाँ पे ये वाली चीज़ अप्लाई कर सकते हो कि आपकी बस एक कंडीशन फुलफिल हो, बाकी नहीं भी होती कोई इशू नहीं है। फिर आपके पास यहाँ पे ये लॉजिकल वाला ही है, मतलब लॉजिकल आप जहाँ पे यूज़ करोगे तो लॉजिकल नॉट है। आप लाइक बुलियन वेरिएबल होते हैं, तो उनको अगर आपने ऊपर टॉप पे ट्रू रखा हुआ है, तो आप उसको जब फॉल्स करोगे, फॉल्स एक तो एक हम खुद फॉल्स करें, आपके साथ एक हम खुद फॉल्स ना करें, हमने कंडीशन लगाई हुई है भाई अगर ट्रू आता है तो हम ये लॉजिकल नॉट लगाएंगे तो वो ट्रू वाली वैल्यू को फॉल्स करके हमें प्रिंट करवा देगा। अच्छा, ये आपके पास थोड़ी सी एक असाइनमेंट है, छोटी मोटी असाइनमेंट है कि आपने एक नंबर, मतलब जो आपके पास नंबर 20 है, और आपने ऐड करना है 10, देन उसको डिवाइड करना है 2 से असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करके, और इसका फाइनल आपने वैल्यू देनी है। फिर सेम एज इट आपके पास यहाँ पे असाइनमेंट नंबर 2 है, जिसमें आपने एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें आपने दो नंबर को कंपेयर करना है, और प्रिंट करवाना है कि आपका जो है वो एस, जो आपका एक्स है वो लेस होना चाहिए। फिर आपके पास दूसरी असाइनमेंट एक और भी है, जिसमें आपके पास यहाँ पे ये दिया गया है कि स्टूडेंट है वो पास बोथ मैथ, मैथ का जो है वो सब्जेक्ट उसका पास होना चाहिए, और साइंस का पास होना चाहिए, और हमारे पास जो उसकी वैल्यू ट्रू फॉल्स आपकी चेक अवेलेबिलिटी आनी चाहिए। फिर आपके पास यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर से रिलेटेड असाइनमेंट है कि आपने यूज़ करके मल्टीपल कंडीशन चेक करनी है कि आया वो 18 ईयर से ज़्यादा है या नहीं है। ठीक हो गया। फिर आपके पास यहाँ पे बस ये असाइनमेंट्स वगैरह हैं। ये महबूब आप तो कर लेंगे, क्योंकि आपको थोड़ा सा इसका आइडिया है। पीछे रह गया आतोल्ला, तो उनके लिए थोड़ी सी ये चीज़ मुश्किल होगी, लेकिन आपने आतोल्ला ट्राई करनी है। जी सर। ठीक हो गया। हेलो। जी सर, इंशाल्लाह करें। हाँ, आपने ट्राई करना है, और ट्राई मैं बताता हूँ। पहले आप जो मैंने आपको चीज़ें दी हुई हैं, इन चीज़ों को थोड़ा सा रीड आउट करके, ठीक है, रीड जी आउट सर। करके इन चीज़ों को ट्राई करना है क्या है इनमें क्या क्या चीज़ बताई गई है। अगर इन केस ना होता हुआ ना हो तो मैं भी अवेलेबल हूँ, तो आप मेरे से भी पूछ सकते हो। दूसरा, आपके पास चैट जीपीटी, जिस तरह देखा आप कल आपने थोड़ी सी चीज़ों को खुद करने की कोशिश की कि भाई मैंने चैट जीपीटी से ये चीज़ें पूछी है, तो आप जी सर। सेम एज, लेकिन पहले शर्त ये है कि आपने खुद चीज़ करनी है। ठीक है, पहली चीज़ जी। खुद करनी है, खुद ट्राई करनी है। ना हुई, फिर आप चैट जीपीटी से करना है। चैट जीपीटी को कहना है कि हाँ भाई ये वाली असाइनमेंट है, आप मुझे बताओ इसका किस हिसाब से ये काम कर रही है। ठीक हो गया। वो जी तो सर। आपको एक दो तीन में, एक लाइन में आपको उठा के दे देगा, लेकिन आपने चीज़ समझनी है कि आया जी इसके सर। पीछे काम क्या हो रहा है। जब आप वो चीज़ अगर आपको समझ आ जाती है, वेल एंड गुड। नहीं आती हुई, फिर आप कल कहना कि हाँ सर मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई, आप काइंडली दोबारा मुझे ये चीज़ समझा दें। जी सर, ठीक हो गया, इंशाल्लाह। क्योंकि आपके लिए ठीक है। थोड़ा सा मुश्किल होगा, वो दूसरे जो भाई हैं उन्होंने ऑलरेडी की हुई चीज़ें, तो उनके लिए इतना मुश्किल नहीं, वो इजीली कर लेंगे। आपके लिए जी थोड़ा सर, सा है। इंशाल्लाह। ओके सर। ठीक हो गया। महबूब आपका कोई है कुछ पूछना है, क्योंकि आज के तकरीबन ये कंप्लीट है, ज़्यादा हमने जाना नहीं है आगे, कॉम्प्लिकेटेड फिर चीज़ें आ जाती हैं थोड़ी बहुत। सही, मैंने सर जी इसके अलावा पूछना था आपसे। जी जी, पूछें पूछें। ऑटोमेशन आप कर रहे हैं सर जी? ऑटोमेशन लाइक, नाम सुना हुआ है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। ये इससे रिलेटेड चीज़ आपकी नहीं है, मैं क्योंकि वो है रिकॉर्डिंग लगाई हुई है, मैं उसको फिर ख़त्म कर देता हूँ, क्योंकि वो फिर बीच में एक्स्ट्रा मुझे फिर वहाँ पे यूट्यूब पे जाके कटिंग करनी पड़ती है।